मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में करेंगे हम क्लास 10 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और इसमें आज हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड एक्सरसाइज 3.4। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट्स में सॉल्व कर रही हूँ, इसी के थ्रू मैं बता दूंगी कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। हाँ जी, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज का 3 गुना थी। 10 years लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो बेटा देख लेते हैं हमको कैसे करना है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी हमने मान लिया x ईयर्स और सोनू की प्रेजेंट एज मान ली हमने y ईयर्स। 5 साल पहले नूरी की एज होगी x-5 और सोनू की होगी y-5। अब हमें दिया हुआ है 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज का 3 टाइम्स है, थ्राइस। तो x-y इज 3 टाइम्स ऑफ y-y। इसको हम मल्टीप्लाई करके टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी x-3y इज इक्वल टू -10। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन है बेटा 10 साल बाद। 10 साल बाद नूरी की एज x+10 होगी, सोनू की y+10 होगी। नूरी की एज सोनू की एज का 2 टाइम्स है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके और रीअरेंज करके इक्वेशन आ जाएगी x-2y इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, पहली x-3y इज इक्वल टू -10, दूसरी x-2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशंस में x है, तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो वेरिएबल x एलिमिनेट हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद ओनली -y इज इक्वल टू -20। मैंने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए हैं। y आ गया 20। अब इस y की वैल्यू को ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी आ गई 50 ईयर्स और सोनू की प्रेजेंट एज आ गई 20 ईयर्स। यहाँ पर हम इसको चेक भी कर सकते हैं। सोनू की एज बेटा 5 साल पहले 15 होगी, नूरी की 45। अगेन नूरी की सोनू के 3 टाइम्स है। 10 साल बाद नूरी की 30 ईयर्स होगी और सोनू की 30 ईयर्स होगी, नूरी की 60 ईयर्स होगी और नूरी की वेज सोनू की वेज का 2 टाइम्स है। तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं। अब है बेटा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स का सम 9 है। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। मतलब जो 1s प्लेस पे है उसको हम 10s प्लेस पे ले आते हैं और 10s प्लेस वाले को 1s प्लेस पे ले आते हैं। मतलब कि ऑर्डर का डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। फाइंड द नंबर। तो बेटा इस सम को कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं लेट डिजिट एट 1s प्लेस x है और 10s प्लेस पे डिजिट y है। तो नंबर क्या बनेगा बेटा, 10s प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करो प्लस 1s प्लेस वाला 10y प्लस x। अब यहाँ पर डिजिट्स x और y है, x और y का सम हमें दिया हुआ है 9। पहली इक्वेशन तो यही बन गई। दूसरा वो कहता है ये जो नंबर है हमारा 10y प्लस s, इसका 9 टाइम्स इक्वल है 2 टाइम्स उस नंबर के जो कि डिजिट्स को रिवर्स करने से आता है। मतलब x की जगह y कर दो, y की जगह x। 10y प्लस x की जगह क्या हो जाएगा 10x प्लस y। 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी, मेरे पास आ गया 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0। 11 मैं कॉमन ले लूंगी, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। 11 तो 0 हो नहीं सकता, तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई 9, दूसरी आ गई x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। इनको भी हम दोनों इक्वेशंस को इसमें भी बेटा हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेरिएबल x एलिमिनेट हो जाएगा और वी आर लेफ्ट विद 9y इज इक्वल टू 9y की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद बेटा y की वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशंस में पुट कर दो, या तो इसमें पुट कर दो या पहले वाली में पुट कर दो। यहाँ पुट करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया 10 इंटू 1 प्लस 8 18। यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं बेटा, इसके डिजिट्स का सम 9 आ रहा है जैसा कि पहली कंडीशन थी, और 9 टाइम्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 81। मतलब कि ओरिजिनल नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ, वो ट्वाइस है उस नंबर का जो डिजिट्स को रिवर्स करने पे आता है। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो जाता है हमारा। अब बेटा आगे जो हमने ऊपर जो स्टेटमेंट सम्स करे हैं उनमें हमारी जो इक्वेशंस आई बहुत सिंपल आई, इजीली एलिमिनेट हो गया हमारा वेरिएबल। सपोज करो हमें कोई क्वेश्चंस, मैंने कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा लिया है, हमें ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं लीनियर इक्वेशंस, इनको सॉल्व करना है हमें। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। एलिमिनेशन मेथड से इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसमें देखो बेटा हमारे पास कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है कोफिशिएंट्स से। यहाँ पर 2x है तो यहाँ 3x है, यहाँ 3y है तो यहाँ 2y है। तो ऐसे केस में हमें वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ता है। जैसे कि इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या हो जाएगा ऊपर
यहाँ 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब हो गए हमारे पास ये दो वेरिएबल विद कोफिशिएंट सेम, है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ गई 1। अब इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इन x और y की वैल्यू को वापस हम इन इक्वेशंस में पुट करके चेक कर सकते हैं हमारी वैल्यूज ठीक आई हैं या नहीं आई। जैसे x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू 1 आई है, पुट करो यहाँ पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि 7 आता है या नहीं आता। अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाए तो हम चेक करके देख सकते हैं, नहीं तो हम वैसे ही रफली चेक कर सकते हैं देखने के लिए कि हमारा आंसर ठीक आया है या नहीं आया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।